ये बिल देखिए यकीनन एक तरह से हमारे जो धार्मिक अधिकार हमारे हैं उस पर हमला है, संविधान पर हमला है। हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइप का बिल ला करके क्या साबित करना चाहती है। जब हमारी जानकारी में आया था हमने तब भी कहा था कि इस बिल की हम मुखालफत करेंगे और यकीनन आज लोकसभा के सदन के अंदर मैंने नहीं पूरे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से इसकी मुखालफत की है और आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का काम करना पड़ा है और जब उस पर विस्तार से चर्चा होगी तो इस भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि ये बिल यकीनन सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि देश हित में भी बेहतर नहीं और इसको उनको वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज बीजेपी बात करती है कि ये मुस्लिम समाज के हित का बिल है। मैं पूछना चाहता हूँ आप कौन होते हो कि मुस्लिम समाज को बताने वाले कि उनके फेवर में क्या है। वाकई में अगर आपकी नीयत साफ होती तो सबसे पहले आप पार्लियामेंट के जो मुस्लिम सांसद थे या दूसरी संस्थाओं से जो मुस्लिम लोग हैं उनसे बुलाकर बैठ के बात करते और मालूम करते कि इस बिल में क्या चीज़ बेहतरी रहेगी आपके समाज के लिए। और आप अगर सबसे बड़े हमदर्द बनते हो मुसलमानों के तो आपने क्यों अभी तक पूरी लोकसभा के अंदर, शायद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में पहला ऐसा टाइम हुआ जो आप लोकसभा राज्यसभा में आपका एक मेंबर भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। तो आप तो ना लोकसभा में उन्हें भेजना चाहते, ना राज्यसभा में भेजना चाहते, ना विधानसभा में भेजना चाहते, ना विधान परिषद में भेजना चाहते। तो फिर उसके बाद में झूठा अपना जो पीछे छुपा हुआ चेहरा है और आप दिखाते हो कि हम उनके हमदर्द हैं। तो इसलिए मेरी मांग है कि इस बिल को अब जब वापस सरकार ले और अपनी हठधर्मी से हटे, नहीं तो लोगों को गुमराह करने से और जो संविधान में लगातार छेड़छाड़ करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हम इस बिल की मुखालफत करते हैं क्योंकि सर्वे के अंदर जो कमिश्नर का था वो आप सर्वे कलेक्टर को दे रहे हो कि जानबूझ करके उलझाना चाहते हो आप हमारे लोगों को, और जो हमारे संस्थाओं के अंदर दूसरे समाज के लोगों को भेज करके हमारे उनको कहीं ना कहीं हमारी आप संस्थाओं के अंदर अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हो, हमारे ज़मीनों पर अधिकार चाहते हो। इस चीज़ को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर ये बता पाएं कुछ पॉइंट्स कि आपको इस बिल में सबसे ज़्यादा परेशानी बातों देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपने जो 2 ज़बरदस्ती मेंबर आपने अपॉइंट करने की बात की है, चाहे वो रिटायर्ड जज हो या सर्वेंट हो, तो हम पूछना चाहते हैं वो हिंदू समाज से ही क्यों? उसमें क्या मतलब बनता है? तमिलनाडु है, बिहार है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, वहाँ पर आप बताओ 4 धाम संस्था उसके अंदर कोई मुस्लिम समाज का नहीं है। गुरुद्वारा कमेटी पंजाब वगैरह है, वहाँ पे कोई मुस्लिम समाज का नहीं है। तो यकीनन हमें इस चीज़ से एतराज़ नहीं है कि मुस्लिम समाज का नहीं है। हमें ठीक है वो अपनी संस्थाओं को अपनी तरह से चला रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है उसमें आप दूसरे धार्मिक लोगों को इसमें ज़बरदस्ती डाल करके क्यों हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हो? हम सबसे मजबूत पहले इसकी मुखालफत करते हैं। दूसरी चीज़, जो सर्वे पहले कमिश्नर क्या करता था, आप उस सर्वे को अब आप कलेक्टर के हाथ में दे रहे हो। कलेक्टर के हाथ में देने से मतलब आप उलझाना चाहते हो कि उन लोगों के काम नहीं हो पाए और ये चीज़ उनके काम अटके। तीसरी चीज़, जो पहले ट्रिब्यूनल फैसला दे देता था अब आप उसमें कह रहे हो उसको आप हाई कोर्ट के अंदर आप अपील करोगे। तो इसमें ज़बरदस्ती इन चीज़ों को होने से हम इनकी मुखालफत में हैं और हम चाहते हैं कि इस टाइप के बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो यकीनन इनके खिलाफ एक जो विद्रोह है वो मजबूती के साथ में फिर पनपता जाएगा और फिर इनको फिर बाद में मजबूर होना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।